अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग है। तो वैसे मैंने अम्मी के घर नहीं जाना था, लेकिन ना जुनैद का दिल कर रहा था जाने का। तो मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी जुनैद ने आना है। तो अम्मी कह रही थी कि इसी बहाने तुम भी आ जाओ, चक्कर लगा लो। तो फिर मेरा भी प्लान बन गया था। और यहाँ पर ना एक दिन पहले ना मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो यहाँ पर तीनों बच्चे भी मेरे पास आ गए थे कि हमें भी लगा दो। और ये ऐसे ही करते हैं, जब मैं अपने लिए निकालती हूँ ना तो ये भी आ जाते हैं। और तीनों को मैंने लगा दी थी। इब्राहिम को मैं बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कि लड़का है, लेकिन नहीं, ये नहीं सुन रहा था। तो खैर मैंने लगा दी थी, लेकिन जुनैद ने मेरी बेइज्जती की थी कि क्यों लगाई है उसे। और बड़ी वाली बहन भी मेरी कह रही थी कि क्यों लगाई है। और फिर इसके बाद ना मैं बेड पे आराम से बैठ गई थी खुद लगाने के लिए। तो उस टाइम ना आयज़ा ना आ गई थी और अपने पाँव आगे कह रही थी कि मुझे पाँव पर भी लगा दो, लेकिन फिर मैंने इसको डांटा। और यहाँ पे जी 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले का दिन है और हम यहाँ पे जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं यानी कि रास्ते में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, कोई व्लॉग नहीं मैंने बनाया। और हम लोग ना फिर रात को, हम शाम को निकले हैं पैंथर से ना 7:15 बजे शायद ना, या पौने 7 बजे गाड़ी चली थी। और रात को हम लोग 11:30 बजे पहुँचे हैं। तो अम्मी के घर पहुँच कर ना हमने ना एक दिन पहले ना ट्रेन की टिकट्स पता की थी। तो वो सारी बुक हुई हुई थी, कोई भी नहीं मिल रही थी। और कहते अगर मिलेगी भी ना तो 850 की। यानी कि पहले लास्ट टाइम जब मैं गई थी 450 रुपये किराया था, और अब 850 रुपये। तो फिर मैं जुनैद से कह थी जो उसमें ट्रेन में हम लोग जाएंगे वही हम पैंथर में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में ना बहुत ही ज़्यादा रश होता है और उतरने का बहुत मसला होता है।
और यहाँ पर ना मैं जुलूस देख रही थी, तो मैं ना अपनी बहन से कह रही थी, मैंने कहा असल जो 12 रबीउल अव्वल है ना, ये लोग मनाते हैं बच्चे जो मदरसे के बच्चे होते हैं, और ये लोग नाते पढ़ते हुए जा रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये लोग मना रहे होते हैं, और बाकी सब जो होते हैं ना घोड़े वगैरह लेके आए हुए होते हैं। तो बस यहाँ पे अभी ये दोनों छोटे बच्चे भी सो के उठे थे, और रोए जा रहे थे, कोई भी पिक्चर नहीं बनवा रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपना ये वाला ड्रेस, ये ईद का मेरा ड्रेस था, तो मैंने एक दफ़ा ही शायद पहना हुआ है, तो अब मैंने ये वाला पहन लिया था। और बस थोड़ी देर के लिए मैं तैयार हुई थी, उसके अलावा मैं कहीं गई नहीं थी, क्योंकि रात को सफ़र करके इतना ज़्यादा थके हुए थे ना, और बच्चों ने इतना ज़्यादा पैंथर में तंग किया था ना, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं गई नहीं थी। वैसे मैं जुनैद से कह रही थी कि मुझे कहीं दिखा के ले आओ बच्चों को भी, तो जुनैद कहते नहीं घोड़े बहुत ज़्यादा है, फिर कहोगी इधर से घोड़ा आ रहा है उधर से आ रहा है, तो इसलिए फिर जुनैद लेके ही नहीं गए थे। कहते नेक्स्ट डे जो है ना देख लेना। वैसे मैं ना अम्मी के घर एक हफ़्ता रुकने के लिए आई थी, लेकिन ना इस दफ़ा मुझे पानी सूट ही नहीं किया अम्मी के घर का। अगले दिन ही मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, हालांकि कुछ ज़्यादा भी नहीं खाया, सिर्फ नाश्ते में मैंने 2 ब्रेड के पीस और एक अंडा खाया था बस। तो उसके बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा, और बस बहुत ही बुरा दिन गुजरा है। तो फिर मैं अम्मी से यही कह रही थी, मैंने कहा अम्मी मैं सोच रही हूँ कि एक दिन और रह के ना मैं जुनैद के साथ ही वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और पानी इस दफ़ा जो है ना सूट नहीं कर रहा। और फिर जब हम रुके थे ना नेक्स्ट डे, तो फिर अम्मी कहती चलो बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं, बच्चे आए हैं इसी बहाने बाहर हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्क है ना, ये ना सोसाइटी पार्क है, और ये सारा आर्मी के एरिया, इतना अच्छा ये पार्क बना हुआ है ना, बहुत सुकून था। सिर्फ और सिर्फ फैमिली वाले अंदर आ सकते थे, और जो लड़के थे ना उनको नहीं अंदर आने देते थे, जो फैमिली के साथ थे ना बस वही आ सकते थे। और यहाँ पर ये थोड़े बहुत झूले थे, और लोग भी ना बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े लोग थे ना। तो जैसे झूले इस साइड पे लगे थे, पार्क के दूसरी साइड पे भी ऐसे सेम झूले लगे थे, ना बहुत बड़ा पार्क था ना बहुत छोटा था। तो हम लोग देर तक यहीं थे ना, तो मैं अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मी मुझे लगता है शायद हम लोग ही बस रह गए, सारे चले गए। फिर अम्मी कह रही थी नहीं उस साइड पे ना झूलों के पास लोग हैं, तो एक चक्कर लगा के आओ। तो फिर जुनैद और मैंने ना अपने राउंड लगाया पार्क का, तो फिर उस साइड पे भी लोग थे, और इब्राहिम और आयज़ा को इतना मज़ा आ रहा था ना वापसी में ना, ये दोनों पार्क से निकल ही नहीं रहे थे। इनको इतनी मुश्किल से गोद में उठा के लाए, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत कम लोग थे, और यहाँ पे ना ये इधर ना ग्रिल के पास खड़े होकर ना, तो ये बाहर का व्यू था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद ना नेक्स्ट डे जो है ना 7 बजे की हमने सुबह की टिकटें करवाई हुई थी, और इस दफ़ा बच्चों ने वापसी पे बिल्कुल भी नहीं तंग किया। सिर्फ और सिर्फ उतरते टाइम इतना रश था ना, बहुत ही ज़्यादा उतरते हुए मसला हुआ। और 10 तारीख को ना अम्मी अब्बू की जो है ना एनिवर्सरी भी थी, तो हम लोगों को इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं याद रहा। तो अम्मी ने ना अब्बू से वैसे ही पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, तो अम्मी कहती मेरा एनिवर्सरी है इसलिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। साथ अम्मी ने फ्रूट चाट बना ली थी, और इसके अलावा जो है ना बड़ी वाली बहन ने केक मंगवा लिया था। तो बस बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं, बस इसी बहाने ना बच्चों को जो है ना खुशी होती है। तो केक जो था ना इतने मज़े का, और बहुत हैवी केक था ना, तो मैं वैसे तो अगर केक हो ना तो मुझे मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा एक जो है ना एक पीस ही छोटा सा लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, और दोबारा मैंने केक नहीं खाया। और यहाँ पे बस अभी केक काट रहे थे, और सारे बच्चे जो है ना बैठे हुए देख रहे हैं। और बस अब्बू कहे थे कि मैं कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, फिर अब्बू ने जो है ना पैसे दे दिए थे अम्मी को। और इसके बाद जो है ना शादी की भाई की मूवी भी आई हुई थी, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा, 2 दिन हम रहे हैं देखना। तो फिर रात को ना मुझे 12 बजे याद आया है, तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि मैं भी देख लेती हूँ, सुबह हम लोग चले जाएंगे। तो फिर 12 बजे मैंने ना आगे कर के देख ली थी, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत देख लेंगे, फिर मैं दोबारा होगी ना फिर दोबारा मैं सही से देख लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी ना रात का टाइम था, जुनैद भी सो गए थे, और बस आधे बच्चे उठे हुए थे आधे सो रहे थे, तो फिर हम यहाँ पर ना देख रहे थे। तो वैसे यूएसबी में भी मूवी थी, अम्मी कह रही थी यूएसबी ले जाओ, लेकिन ना मेरी एलसीडी ख़राब हुई है। मैंने कहा कहाँ पे मैं लगाऊंगी, तो मैं यहीं पे ना जल्दी से ना लैपटॉप पे देख लेती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने यहीं पे अम्मी के घर ही देख ली थी। और बस जाओ ना जल्दी जल्दी से टाइम जो है ना गुजर जाता है, और पता भी नहीं चलता। और फिर ना नेक्स्ट डे जब हम अपने घर आए थे, तो
शाम के टाइम इतना ठंडा मौसम हो गया था ना, तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी हवा चल रही थी, यानी लग रहा था फुल ठंड आ गई। मैं नीचे का चक्कर लगा के आई थी तो मुझे खुद कपकपी लग गई थी। तो ये मैंने ऊपर आके फटाफट से मैंने खिड़कियाँ बंद की। मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं ना, हसन सोया हुआ था और आयज़ा, तो मैंने कहा इनको ठंड लग जाएगी। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।